हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए, सीटेट परीक्षा की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, अभी 2-3 दिन का गैप यहाँ पे आपको देखने को मिला चैनल पे, थोड़ी सी तबीयत यहाँ पे ठीक नहीं थी, बट अब मैं यहाँ पे बेटर फील कर रही हूँ। तो आप लोगों की जो 9 तारीख से शिफ्ट है, यानी कि 9 जनवरी से आपकी सीटेट की परीक्षा है, सेकेंड फेज की परीक्षा, उसके लिए मैं आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी आने वाले दिनों में, ताकि आपके जो शिफ्ट में पूछे जा रहे टॉपिक है वो आप यहाँ पे प्रिपेयर होके जाइए। तो देखिए, इन्हीं में से यहाँ पे 28 और 29 दिसंबर को जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा गया था यहाँ पे लैंग्वेज की पैडागोजी के सेक्शन में, वो हम कवर करेंगे, जो कि है हमारे स्टेफन क्रैशन के हाइपोथेसिस। अब देखिए, ये आपसे इंग्लिश में भी पूछा गया, ये आपसे हिंदी में भी पूछा गया है। इनफैक्ट अगर आपके पास संस्कृत, उर्दू या कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज है, तो आपसे ये टॉपिक पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ एक बार ये टॉपिक पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये है क्या, इसके बारे में आप बेसिक से ये चीजें समझिए। तो देखिए, यहाँ पे स्टेफन क्रैशन ने हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया, हमें यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का एक मॉडल हमें दिया, और इसके लिए हमारे सामने 5 अलग अलग हाइपोथेसिस रखे। अब देखिए, ये माना जाता है कि जो हमारी प्रथम भाषा होती है या फिर जो हमारी मातृभाषा होती है, उसको तो हम यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं, उसका हमें अधिगम करने की जरूरत नहीं है, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। पर स्टेफन क्रैशन ये मानते हैं कि अगर हम चाहें, अगर हम एक जागरूक प्रयास करें, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी जो द्वितीय भाषा होती है, जो सेकेंड लैंग्वेज होता है, उसको भी हम एक्वायर कर सकते हैं, उसको भी सीखा जा सकता है। अब देखिए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए हमें यहाँ पे 5 अलग अलग हाइपोथेसिस तैयार करके दिए, जिसमें से सबसे पहले ये मानते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे अर्जित अधिगम परिकल्पना यहाँ पे तैयार करनी है, यानी कि एक हाइपोथेसिस तैयार करना है, जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम जो भाषा सीखना चाहें उसका हम क्या करें, उसका हम एक्विजिशन करें, उसका हम अर्जन करें। तो देखिए, यहाँ पे इनका ये मानना है कि किसी भी भाषा का अधिगम के साथ साथ अर्जन भी किया जा सकता है, यानी कि लर्निंग तो आप कर ही रहे हो किसी दूसरे लैंग्वेज की, बट उसका हम एक्विजिशन भी कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक अच्छा परिवेश देना है, एक ऐसा माहौल देना है जिसमें बच्चा यहाँ पे उस भाषा का अर्जन कर सके, ना कि अधिगम, यानी कि बच्चा यहाँ पे उस चीज को लर्न ना करे, बच्चा उस चीज को एक्वायर करे। अब इसका फायदा क्या है, अगर आप यहाँ पे जो अर्जन है वो करते हो, एक्विजिशन जो है ये करते हो, तो इससे वो जो लैंग्वेज है उसमें आपकी पकड़ जो है वो ज्यादा अच्छी बन पाएगी, यानी कि उसको आप यहाँ पे दुविधा के साथ नहीं सीखोगे, उसको आप एक जॉयफुल लर्निंग यहाँ पे कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे हम किसी दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, और दूसरी भाषा को सीखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन, यानी कि हम यहाँ पे अर्जन कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो सकती है, इसमें हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती है अगर हम किसी दूसरी भाषा का अर्जन करें। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे साथ ही साथ जब हम उस भाषा को सीखें तो हमें निगरानी भी करनी है, मॉनिटर भी करना है। अब देखिए, मॉनिटर जो है वो खुद से भी हो सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसको वो लैंग्वेज आपसे ज्यादा आती हो। तो देखिए, अगर आप निगरानी के साथ, मॉनिटर के साथ उस लैंग्वेज को अगर आप नहीं सीखोगे, तो क्या होगा कि शुरुआत से अगर आप किसी गलत कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि एंड तक भी आपका वो कॉन्सेप्ट गलत ही रहे। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया कि अगर आप किसी भाषा का अर्जन करते हो, किसी भाषा को एक्वायर करते हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको साथ ही साथ मॉनिटर भी करवाना है, यानी कि निगरानी भी करनी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए मैं सेकेंड लैंग्वेज को यहाँ पे सीख रही हूँ, अब सेकेंड लैंग्वेज को सीख रही हूँ, सीखते हुए स्टार्टिंग में तो हम बहुत ज़्यादा जो एडवांस वोकैब है वो शुरुआत में नहीं सीखते। तो देखिए, हम कुछ ऐसे टर्म सीखते हैं जो कि हमें पहले से पता होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप उस भाषा का अर्जन करा रहे हो और बहुत बेसिक इंग्लिश बच्चे को सिखा रहे हो, तो उतने में ही वो सीमित रह जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है, यहाँ पे निवेश देना है, यानी कि इनपुट हाइपोथेसिस देना है। इसमें क्या करना है, इसमें बच्चे का जो लेवल है,
जिस लेवल की वोकैब बच्चे को आती है उस लेवल की वोकैब से एक लेवल अब बच्चे को आपको सिखाना है, जिससे क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा यहाँ पे उस चीजों को अपनी जो शब्दकोश में यहाँ पे जोड़ता चला जाएगा और उसकी जो वोकैबुलरी है वो यहाँ पे एडवांस होते चले जाएगी। ये आपको लैंग्वेज सिखाते हुए ये करना है। अब देखिए शुरुआत में क्या किया बच्चे ने, शुरुआत में उस चीज को आसान तरीके से सीखने के लिए यहाँ पे एक्विजिशन किया यानी कि अर्जन किया, तो बच्चा सीखने लगा। सीखते सीखते यहाँ पे जो बच्चे की गलती हो रही है, जो बच्चे से गलती हो सकती है, उसको बच्चा यहाँ पे मॉनिटर यानी कि निगरानी भी कर रहा है। अब निगरानी कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। अब सीखते सीखते आपको ये भी तो देखना है कि बच्चे का स्तर क्या हुआ, बच्चे का लेवल क्या हुआ, उसको इनपुट के द्वारा, उसको यहाँ पे निवेश के द्वारा आपको क्या करना है, उसको बढ़ाना है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगला है भावनात्मक फिल्टर यानी कि अफेक्टिव फिल्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी भी भाषा को सीख रहे हो, किसी भी भाषा को क्या, किसी भी चीजों को अगर आप सीख रहे हो और आप दिल से इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी कि आपकी रुचि नहीं है, तो आप उस चीज को नहीं सीख पाओगे। तो यानी कि यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन का भी हमें ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं बच्चे के इमोशन जो होंगे वो उस भाषा के साथ बच्चे को जोड़ने में मदद करेंगे। और बच्चा अगर उस भाषा के साथ एक बार जुड़ गया तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा अपने आप ही उस चीज को ग्रहण करता चला जाएगा। इसके अलावा लास्ट है यहाँ पे प्राकृतिक क्रम यानी कि नेचुरल ऑर्डर। अब देखिए माना ये जाता है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए एक नेचुरल ऑर्डर होता है और भाषा को सीखने के लिए तो नेचुरल ऑर्डर क्या है आपका, LSRW। ये ऑर्डर में ही बच्चा यहाँ पे सीखेगा, चाहे आप चीजों को लर्न करवा रहे हो, यानी कि बच्चा अगर अधिगम कर रहा है तभी भी इसी सीक्वेंस से करेगा, अगर बच्चा अर्जन कर रहा है तो भी इसी सीक्वेंस से करेगा। तो आपको इस सीक्वेंस को यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखिए इस तरीके से स्टीफन क्रेशन ने क्या दिया, हमें एक हाइपोथेसिस दिया, किस चीज के लिए, यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। इनका ये मानना था कि किसी दूसरी भाषा को भी हम यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से, अगर हम एक बढ़िया तरीके से बच्चे को चीजें सिखाते चले जाएं। एक बार फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि स्टीफन क्रेशन का मॉडल किसके लिए, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले जिस भी भाषा को आपको सिखाना है उसको आप एक्विजिशन के मॉडल में ले आइए, यानी कि उसका अर्जन कराना शुरू करिए। जब बच्चा भाषा अर्जन करता रहेगा तब आपको ये भी देखना है कि कुछ गलत चीज तो नहीं सीख रहा है। गलत का मतलब ये है कि कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे मॉनिटर करना है, निगरानी करना है। बच्चे को भी बोलना है कि आप लास्ट में करेक्शन में देखिए कि आपके क्या क्या वर्ड गलत हुए और उस वर्ड को आप रीकरेक्ट करिए या फिर आप सुधार कार्य करिए। अब देखिए इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा क्योंकि आप एक नई भाषा सिखा रहे हो और उस भाषा को अर्जन के माध्यम से सिखा रहे हो, तो उसका लेवल भी बढ़ाना है। उसके लेवल को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इनपुट देना है यानी कि निवेश देना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ये देखना है कि बच्चा जब तक उस भाषा के साथ जुड़ेगा नहीं, यानी कि अगर आप अफेक्टिव डोमेन की तरफ, भावनात्मक पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा उसमें इंटरेस्ट खो देगा, और इंटरेस्ट खो देगा तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो आपको क्या करना है, अफेक्टिव डोमेन पे भी ध्यान देना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखना है कि जिस भी भाषा को हम सिखा रहे हैं एक प्राकृतिक क्रम यानी कि नेचुरल ऑर्डर जो है ये फॉलो होना चाहिए। और नेचुरल ऑर्डर क्या है, LSRW। तो इस तरीके से स्टीफन क्रेशन ने हमें मॉडल दिया। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये जो मॉडल है ये क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे 28 और 29 दिसंबर को पूछे गए, जो कि मैं 9 जनवरी से पहले पहले आपके डिस्कस कर लूंगी। और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए जो सीटेट का ऑनलाइन लेवल का स्तर है वो अब आपका काफी अच्छा खासा स्तर आ रहा है। ये कोई डरने वाली तो बात नहीं है, पेपर तो आपको देना ही है। बट बाकी ऐसा हो सकता है कि हाँ, इससे पहले के जो शिफ्ट में टॉपिक्स पूछे गए वो टॉपिक आप अपनी शिफ्ट में करके जाइए, और बाकी टॉपिक तो आप तैयार कर ही रहे हैं ताकि आपकी ओवरऑल यहाँ पे तैयारी हो सके। इसके अलावा अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हो और अभी आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम है, आप कर पाएंगे ये सारी चीजें, तो आप यहाँ पे सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही साथ नोट्स तब तक आपके इनकम्प्लीट है जब तक आप यहाँ पे CBT क्वेश्चंस ना करें।
तो देखिए हर सेट के कोशिश करिए कि मैक्सिमम हर सब्जेक्ट के सीबीटी क्वेश्चंस करके जाइए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक लेवल का पता चल जाएगा, अपना भी और पेपर का भी। देखिए अभी जो पेपर हो रहे हैं वो तो एग्जाम के बाद आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर आएगा, बट लास्ट ईयर का जो सीबीटी लेवल के पेपर थे वो आपके पास एक तरीके से एक रिसोर्स है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अभी आप तैयारी कर रहे हैं और अभी आपको लग रहा है कि टाइम कम है, तो आप जो मैराथन क्लासेस हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वो जरूर देखिएगा, आपको हर सब्जेक्ट में मदद मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।